मोदी सरकार के आने के बाद से ही देश में कानून का राज है और मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान फैसले कानून के मुताबिक ही लिए जाते हैं, फिर चाहे किसी बड़े राजनेता को लेकर हो या फिर किसी आम इंसान को लेकर। मोदी सरकार ने वीआईपी कल्चर को खत्म करके देश में नई मिसाल पेश की। लेकिन कांग्रेस को मोदी सरकार का फैसला रास नहीं आता। कांग्रेस मोदी सरकार के हर फैसले पर हाय तौबा मचाने लगती है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस अब समझ चुकी है कि मोदी सरकार सख्त फैसले लेना बंद नहीं करेगी। सरकार के फैसले पर कांग्रेस पहले बवाल काट रही थी। कोर्ट से सजा मिलने और सदस्यता जाने के बाद भी राहुल गांधी खूब हो हल्ला कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी ने अब साफ कहा कि वो सरकार के आदेश का पालन करेंगे। दरअसल राहुल गांधी पर कांग्रेस ने जमकर सियासी बवाल करने का फैसला लिया था। पार्टी ने सड़क से संसद तक विरोध प्रदर्शन का ऐलान भी किया था, लेकिन पार्टी को देश की जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है। ऐसे में कांग्रेस अब बैकफुट पर आ गई है। पार्टी को अब समझ ही नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। बीते कुछ महीनों के अंदर कांग्रेस के साथ वो सब कुछ हो गया जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। राहुल गांधी की सजा से लेकर लोकसभा सदस्यता जाने तक सब कुछ छीछालेदर हो गई, क्योंकि कांग्रेस का कर्मा अब हिसाब कर रहा है। लेकिन इतने से कहां कर्मा को संतुष्टि मिलेगी। कांग्रेस को फिर एक बार बड़ा झटका लगा है। अब राहुल गांधी को सरकारी आवास से भी हाथ धोना पड़ रहा है। राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी होने के बाद अब राहुल गांधी का बयान भी सामने आया। लोकसभा के डिप्टी सेक्रेटरी मोहित रंजन के नाम लिखी चिट्ठी में राहुल ने कहा कि 12 तुगलक लेन पर हमारे आवास वापस लिए जाने के संबंध में 27 मार्च 2023 को लिखी चिट्ठी के लिए आपका धन्यवाद। पिछले 4 बार से लोकसभा सांसद के तौर पर जनता का दायित्व पूरा करते हुए यहाँ बिताए वक्त की मेरे पास खुशहाल यादें हैं। अपने अधिकारों के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के मैं आपकी चिट्ठी में लिखी बातों का पालन करूंगा। राहुल ने बंगला छोड़ने के नोटिस पर साफ साफ कहा कि आदेश का पालन करूंगा। आपको बता दें, अमेठी सीट से 2004 में जीत के बाद राहुल गांधी सांसद बने थे और 2005 में ही वो इस बंगले से रह रहे हैं। लेकिन मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दायर मानहानि केस में अदालत ने पिछले हफ्ते उन्हें 2 साल की कैद की सजा सुना दी थी। इसके चलते उनकी संसद सदस्यता समाप्त हो गई थी। इसके बाद उन्हें लोकसभा सचिवालय से घर खाली करने का नोटिस दिया गया। लेकिन कांग्रेस ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल गांधी को Z+ सिक्योरिटी प्राप्त है, ऐसे में वो आवास के हकदार हैं और जब से राहुल गांधी पर गाज गिरी है तब से कांग्रेस मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। लेकिन इस पूरे मामले पर राहुल गांधी के बयान को सुनकर यही लगता है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब समझ चुके हैं कि बीजेपी से टकरार समझदारी की बात नहीं है। लेकिन एक बात तो साफ है कि कर्मा जो सबका हिसाब लेता है और उसी के अनुसार फल भी देता है। फिर इंसान कितनी भी जद्दोजहद कर ले, कितना भी अपने आप को सही साबित करने के लिए छाती पीट ले, उसका हिसाब होकर ही रहता है। लेकिन सही समय पर, क्योंकि किसी को परेशान करके आप सुखी नहीं रह सकते और जिसके कारण आपका सुख चैन सब छिन जाता है। और वही हो रहा है कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ, जो अपने कर्मों का फल खा रहे हैं। OMH न्यूज के लिए नीतीश राजपूत की रिपोर्ट। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।